हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पुनः आपकी कक्षा 10वीं की एक नए वीडियो लेकर आए हैं। और आज का टॉपिक है बच्चों चैप्टर नंबर 11, केमिस्ट्री इन नॉन मेटल, अधातु के रसायन। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको आगे के वीडियो पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले बेटा अधातु की रसायन के बारे में, इट मींस केमिस्ट्री इन नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर्स है आपकी केमिस्ट्री का, जो बहुत ही अच्छा नंबर देकर आपको जाएगा। इतनी बात क्लियर है बच्चों, होनी चाहिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिएगा आज के चैप्टर का नाम क्या है बेटा, चैप्टर नंबर 11 है और चैप्टर का नाम क्या है, केमिस्ट्री इन नॉन मेटल, अधातु के रसायन। ओके, केमिस्ट्री तो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन कौन सा केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चों, नॉन मेटल की केमिस्ट्री। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों, होनी चाहिए। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा जो नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु जो होता है वो कहां पर होता है बच्चों, क्या एस ब्लॉक में होता है अधातु? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्या डी ब्लॉक में होते हैं अधातु? बिल्कुल भी नहीं। तो होते किस में है, पी ब्लॉक में होते हैं। कौन सी ब्लॉक में होते हैं धातु? पी ब्लॉक में होते हैं। नॉन मेटल किस में है बेटा, पी ब्लॉक में होते हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चों? जी हाँ। कौन सी किस में होता है अधातु किस में मिलता है, पी ब्लॉक में मिलता है। पी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है, ग्रुप नंबर कहां से, 13 से 18 को कहते हैं पी ब्लॉक। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ग्रुप नंबर 13 से 18 को क्या बोला जाता है, पी ब्लॉक। इसका मतलब तो ये है, कंफर्म हो गया कि नॉन मेटल इन्हीं में ही पाया जाएगा। इतनी बात क्लियर है बच्चों, होनी चाहिए। ओके ठीक है, नॉन मेटल या अधातु किस में मिलेगा आपको, पी ब्लॉक में मिलेगा। पी ब्लॉक किस में है, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक होते हैं क्या, ठीक है, पी ब्लॉक। इसी में ही क्या होगा आपका नॉन मेटल छुपा है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों, होनी चाहिए। ओके, देखेंगे पी ब्लॉक में होते क्या क्या है। तो पी ब्लॉक में आपके धातु भी मिलेगा, ठीक है। पी ब्लॉक में आपका उप धातु भी मिलेंगे। उप धातु मतलब मेटोलाइट्स और धातु का मतलब मेटल। इतनी बात क्लियर है। और क्या मिलेगा, अधातु भी मिलेंगे बच्चों। बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों, होनी चाहिए। तो क्या क्या चीजें मिलेंगे बच्चों, धातु मिलेगा, अधातु मिलेगा और उप धातु भी मिलते हैं। अब ये उप धातु किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें धातु की कैरेक्टर और अधातु की कैरेक्टर, दोनों का कैरेक्टर जिसमें होता है उसको क्या कहते हैं बेटा, उप धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उप धातु कहते हैं। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया, आनी चाहिए। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो कुछ उप धातु के नाम है मेरे प्यारे बच्चों जो पी ब्लॉक में प्रेजेंट है। उसका नाम है, देखिएगा, बोरॉन, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, ठीक है, टेलुरियम एंड पोलेनियम। ये सब के सब क्या है बेटा, आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स के नंबर्स कितने बेटा, 3 6 7 7 क्या होते हैं, नॉन मेटल प्रेजेंट हैं किसमें, पी ब्लॉक में, ठीक है। नॉन मेटल सॉरी मेटलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, कितने हैं, 7 है। कितने हैं बच्चों, 7। मेटलॉइड्स के नंबर कितने हैं, 7 है। कौन कौन से हैं, ठीक है, बोरॉन्स, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलेनियम।
ओके, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, आपको समझ में आनी चाहिए, इतनी बात क्लियर है बच्चों, होनी चाहिए। देखेंगे उपधातु तो बता दिए सर। अब बता दो आपके क्या होते हैं, धातु होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जी हाँ, इसमें धातु भी तो होते हैं। सबसे बेस्ट धातु है बेटा आपका एल्यूमिनियम। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो एल्यूमिनियम किसमें प्रेजेंट होता है? आपके किसमें प्रेजेंट होते हैं बच्चों? पी ब्लॉक में होते हैं। और भी बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों, आपके क्या होते हैं, धातु प्रेजेंट होते हैं। किस में? पी ब्लॉक में। अब अधातु बता दीजिए सर। तो बहुत सारे अधातु क्या होते हैं बच्चों, प्रेजेंट होते हैं। किस में? पी ब्लॉक में। इतनी बात क्लियर है? जैसे कि कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लियर है कि नहीं है? और क्या हो सकता है आपका, ठीक है, उसके बाद आएगा फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, सल्फर भी तो होते हैं ना, ठीक है। तो और भी बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं बच्चों, आपके नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। बट ये बहुत ही ज्यादा क्या है, फेमस होता है। ये बहुत ही ज्यादा क्या है, फेमस नॉन मेटल्स हैं, जिसके आप बहुत ज्यादा क्या करते हैं, यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। फिर से बता दे रहे हैं, ये सब के सब पी ब्लॉक के क्या होते हैं बेटा, नॉन मेटल्स हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ओके, ये सब के सब क्या होते हैं, नॉन मेटल्स हैं। और इसी के बारे में इस चैप्टर में बहुत अच्छे से स्टडी करना है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। ओके, सो देखेंगे इस चैप्टर में सबसे ज्यादा आपको, ठीक है, एक है जो पी ब्लॉक का नहीं है, बट उसमें उसको काउंट किया जाता है किसमें, नॉन मेटल में, और उसका नाम है बच्चों हाइड्रोजन। ठीक है, सो इस चैप्टर में आपको जनरली 3 आपके नॉन मेटल के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना है। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन है। ओके, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगर मैं इसकी मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो ये H2 बनाता है, ये N2 बनाता है, और ऑक्सीजन क्या बनाता है, O2 बनाता है। इतनी बात क्लियर हो रहा है कि नहीं बेटा? होनी चाहिए। ठीक है, सो इस चैप्टर में आपको ये तीनों के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है। इतनी बात क्लियर है बेटा? होनी चाहिए। ओके, सो अब बात करते हैं बेटा इसके पीछे का बैकग्राउंड है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री में जाएंगे, किसमें जाएंगे, हिस्ट्री में जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? आपके जो फर्स्ट एंड सेकंड पेज है उसमें हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि कौन से नॉन मेटल की डिस्कवरी कब हुआ है। इतनी बात क्लियर है बच्चों? होनी चाहिए। सो देखिएगा, ठीक है, प्राचीन काल से ही 2 चीजों की खोज हो चुका था। कौन कौन से 2 मेटल, नॉन मेटल बच्चों? तो याद रखेंगे, प्राचीन काल में ही कार्बन की डिस्कवरी हो चुका था और सल्फर की डिस्कवरी हो चुका था। इतनी बात क्लियर है बेटा? तो 2 नॉन मेटल की डिस्कवरी तो बचपन से ही हो चुका था, मतलब हिस्ट्री में ही हो चुका था, है ना? तो किसकी खोज में देरी हुआ? मैं आपको बता देता हूं बच्चों, जो क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म पर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? जो गैसियस फॉर्म पर जो नॉन मेटल प्रेजेंट होते थे वो इतने अच्छे से मिक्स हो जाते थे कि तो उसको सेपरेट करने में टाइम लगा। तो जब तक मशीन नहीं बना हुआ था, डिवाइस डेवलप नहीं हुए थे, तब तक तो खोज पाना संभव नहीं था। किसको? नॉन मेटल्स को। क्योंकि जनरली नॉन मेटल कौन से फॉर्म पर मिलते हैं बच्चों? गैसियस स्टेज पर मिलते हैं। ऐसे तो ये तीनों स्टेज पर मिलते हैं, सॉलिड स्टेट पर भी मिलेंगे, लिक्विड स्टेट पर भी मिलेंगे, और गैसेस स्टेट पर भी मिलते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों? होनी चाहिए। ओके, सो याद रखिएगा, ठीक है, थोड़े से देरी से क्या हुआ, बहुत सारे और भी नॉन मेटल है उसकी डिस्कवरी हुआ जो गैसियस फॉर्म पर प्रेजेंट थे। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा। ओके, इतनी बात, जब तक डिवाइस नहीं बन पाए थे तब तक तो डिस्कवरी नहीं हुआ था। इतनी बात क्लियर है? और जो क्या होते हैं बेटा, ग्रुप नंबर 18 के जो मेंबर्स होते हैं, 8 मींस अक्रिय गैसों का समूह, नोबल गैस, इसके खोजों में तो बहुत ज्यादा देरी हुआ, बहुत ज्यादा लेट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये कैसे थे,
ये बहुत ही लो लेवल पर प्राप्त होते थे, मतलब इसके अमाउंट कम थे और ये फ्री फॉर्म पर प्रेजेंट हुआ करता था, है ना। किसी के साथ में कंपाउंड बना के तो नहीं रहता था, यौगिक के फॉर्म पर मिलता ही नहीं था, क्योंकि इसके ऑक्टेट कैसे थे बच्चों, कंप्लीट हुआ करता था, इसीलिए कैसे थे ये, ठीक है, फ्री फॉर्म पर प्रेजेंट हुआ करता था, ठीक है, इसीलिए इसकी खोजों में क्या हुआ, देरी हुआ, और ऐसे भी ये बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। सो बात समझ में आ गई बच्चों, क्यों हुआ अक्रिय गैसों की खोज में लेट क्यों हुआ, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। सो चलिए अब थोड़ा सा फटाफट एक बार और बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि बेटा मेटल और नॉन मेटल में क्या क्या बेसिक डिफरेंस है, तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। सो चलिए फटाफट आप इसको देख लेते हैं। देखिएगा, अब हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस किसके बीच में बच्चों, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, इतनी बात क्लियर है। सो देखिएगा बच्चों, ठीक है, एक साइड पर लिखेंगे मेटल मतलब धातु, और दूसरे साइड पर लिखते हैं बच्चों आपका नॉन मेटल, क्या, नॉन मेटल, इतनी बात क्लियर है। इसको क्या कहते हैं बच्चों, अधातु, बात क्लियर है बच्चों, होनी चाहिए बच्चों, ओके। सो देखेंगे मेटल और नॉन मेटल में क्या देखने वाले हैं, डिफरेंस देखने वाले हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है। पहला, ओके, ठीक है, जनरली जो मेटल्स होते हैं वो कौन से स्टेट पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, सॉलिड स्टेट पर, ओके, इतनी बात क्लियर है, होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये अगर सॉलिड स्टेट पर मिलेगा तो ये बहुत ज्यादा सॉलिड होते हैं, है कि नहीं, लेकिन ये पाउडर के फॉर्म पर मिलेंगे, किसके फॉर्म पर, सॉलिड तो ये भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली कौन से फॉर्म पर मिलते हैं बच्चों, गैसियस, कौन से फॉर्म पर मिलते हैं, गैसियस फॉर्म पर, इतनी बात क्लियर है। ये लिक्विड भी हो सकता है, कैसा हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन ही होते हैं बच्चों, इतनी बात क्लियर है। और जो क्या होते हैं बेटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड कंडीशन पर कौन मिलता है, मरकरी, Hg होता है, इतनी बात क्लियर है। तो लिक्विड में तो बहुत कम है, ठीक है। सॉलिड में जनरली मेटल किसमें कौन से कंडीशन पर, स्टेट पर अवेलेबल होता है बेटा, सॉलिड स्टेट पर, और जो नॉन मेटल होते हैं अगर वो सॉलिड स्टेट पर आ तो वो पाउडर फॉर्म पर मिलेगा, ठीक है, बात क्लियर है। आपको सिर्फ और सिर्फ डायमंड को, ठीक है, हीरा को अगर मैं क्या कर दूं, अपवाद में ले लेता हूं, तो हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो सब के सब लगभग किसमें मिलते हैं, पाउडर फॉर्म पर मिलेंगे, कौन से फॉर्म पर मिलेंगे बच्चों, पाउडर के फॉर्म पर मिलते हैं बच्चों, इतनी बात क्लियर है। ये सॉलिड, ट्रू सॉलिड के फॉर्म पर मिलता है, ये आपका क्या होता है, ट्रू सॉलिड नहीं होता है, ये पाउडर के फॉर्म पर मिलते हैं, ओके। सो फर्स्ट डिफरेंस समझ में आ गया। तो इसकी स्टेट कैसा होता है बच्चों, ये सॉलिड होता है और ये जनरली गैस स्टेट पर ज्यादातर मिलते हैं, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो फर्स्ट आपको पता चल गया होगा कि इसका मेन जो स्टेट क्या होता है, गैस, और उसका मेन स्टेट क्या होता है बच्चों, कि ये गैस प्लस ऑलवेज सॉलिड कंडीशन पर भी मिल सकता है, इतनी बात क्लियर। तो इसका मेन स्टेट क्या होता है, गैस। देखेंगे जो मेटल्स होते हैं बच्चों, ये कैसा होता है, ठीक है, अगर मैं मेटल की बात करूं तो ये क्या होता है, सुचालक होता है, कैसा होता है, सुचालक होता है कि नहीं होता है, सुचालक तो होता है ना। लेकिन क्या होता है, अगर मैं ग्रेफाइट को छोड़ दूं, ग्रेफाइट ही एक ऐसा है नॉन मेटल है जो क्या होता है, ठीक है, सुचालक होता है, और सब के सब कैसे होते हैं बेटा, कुचालक होता है, क्या होता है, कुचालक होता है, इतने बाद ये कंडक्टर होते हैं और ये कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, आ गई ना बात समझ में। इलेक्ट्रिसिटी का ये सुचालक है और ये कैसा होता है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल में नहीं होता, ग्रेफाइट में बस होता है, उसको छोड़ दिया जाए तो जनरली कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कुचालक के फॉर्म पर मिलते हैं, क्या क्या, नॉन मेटल, इतनी बात क्लियर है, होनी चाहिए। अब उसके बाद है तन्यता नहीं पाई जाती, तन्यता पाई जाती है, तन्यता पाया जाता है, किसमें तन्यता पाया जाता है, तो तन्यता किसमें पाया जाएगा बच्चों, मेटल में, तन्यता नहीं पाया जाता,
तन्यता नहीं पाया जाता है। किसमें तन्यता नहीं पाया जाता है बच्चों? अधातु में। नॉन मेटल में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता बच्चों? क्या नहीं पाया जाता है बताइए? ठीक है, तन्यता। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो मेटल के वायर्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें तन्यता इलास्टिसिटी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बात समझ में आ गया ना? नेक्स्ट होता है बेटा, ठीक है, मेटल कैसे होते हैं? सोनरस होते हैं। कैसे होते हैं? सोनरस। सोनरस का मतलब क्या होता है? इसमें साउंड आता है, साउंड। अगर दो मेटल आपस में टकराएगा तो क्या निकलेगा? साउंड रिलीज करते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, आघात वर्धनी होते हैं, आघात वर्धनी होते हैं। इतनी बात समझ में आए? तो मतलब सोनरस होते हैं। क्या होते हैं? सोनरस। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सोनरस। सोनरस का मतलब क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर दो मेटल को आपस में टकराओगे तो साउंड रिलीज होगा, है ना? बात क्लियर है कि नहीं है? लेकिन नॉन मेटल ऐसा बिल्कुल सोनरस नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? सोनरस नहीं होते हैं, मतलब आघात आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर है? सो याद रखिएगा, बेसिक डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। पेपर में कुछ भी आ सकता है, आपको सभी दृष्टिकोण से क्या होनी चाहिए? ठीक है, परिपक्व होनी चाहिए। पेपर में कुछ भी आ जाए आपसे बननी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तैयारी ऐसे रखिए कि पेपर में कुछ भी आ जाए आपसे बननी चाहिए। इतनी बात क्लियर है? मैं आपके साथ हूं, लेकिन आपको मेरे साथ साथ चलने हैं। तो फिर मैं आपको एक अच्छी जगह पर ले जा सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों। भरोसा कीजिए। इतनी बात क्लियर है बच्चों? सो देखिएगा, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो आपको फिर से मैं बता दे रहा हूं। नेक्स्ट है बेटा आपका, जो मेटल्स होते हैं उसके शीट बन सकते हैं बेटा, है कि नहीं? इसके छोटे छोटे पन्नी बन सकता है ना? लेकिन इसके नहीं बन सकते। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसके छोटे छोटे पन्नियां बनाई जा सकता है इसको, ठीक है। इसके शीट बन सकते हैं, किसके? मेटल के। मेटल के क्या बन सकते हैं बच्चों? मेटल का बनता क्या है? शीट। इतनी बात क्लियर है बच्चों? होनी चाहिए। मेटल के शीट बनाए जा सकते हैं, मेटल के शीट बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। बट इसके नहीं बनाए जा सकते, नहीं बनाए जा सकते। क्या नहीं बनाए जा सकते? शीट। इसके शीट नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। क्या नहीं बनाया जा सकते बेटा? शीट। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ओके, देखिएगा, ये सारी के सारी चीजें था। इतनी बात क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं बेटा। जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, वो सॉलिड कंडीशन पर जनरली कहते हैं मिलते हैं, और नॉन मेटल होते हैं वो जनरली गैस या सॉलिड कंडीशन पर मिलते हैं, ठीक है। मेटल धातु का सुचालक होता है, ठीक है। मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? सुचालक होता है। और नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? कुचालक होता है। सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए तो मेटल में तन्यता की शक्ति पाई जाती है, और नॉन मेटल में तन्यता की शक्ति नहीं पाई जाती। इतनी बात क्लियर है बच्चों? अब देखेंगे नेक्स्ट है, ठीक है। मेटल की नेचर कैसा होता है बेटा? सोनरस होते हैं। कैसा होता है? सोनरस। साउंड प्रोड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर? जैसे कि जो घंटी बना होता है ना, वो भी मेटल का ही बना होता है। अब देखेंगे क्या है, नॉन मेटल क्या होते हैं बच्चों? ये सोनरस नहीं होते हैं, ठीक है। मेटल के शीट बनाए जा सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल के शीट नहीं बनाए जा सकते। इतनी बात क्लियर है बच्चों? होनी चाहिए बेटा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं जिसकी परसेंट पूछ लिया जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा? एटमॉस्फेयर में किसकी कितनी परसेंट होता है, यह आपको जाननी चाहिए। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला है N2।
ये आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, ये गैस स्टेट पर होता है। कौन सी स्टेट पर होता है बच्चों, गैस। और इसकी जो परसेंट होता है वो 78% होता है। एटमॉस्फेयर पर नाइट्रोजन गैस का जो अमाउंट होता है वो कितने परसेंट होता है बच्चों, आपको पता होनी चाहिए कितने परसेंट, 78% होता है। एक और है मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन, जिसका परसेंट ये भी गैस स्टेट पर ही मिलेगा आपको नॉर्मली, और ये 21% होते हैं। कितनी परसेंट होते बेटा, 21% होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। और आपको मिलेगा आपको किसका, CO2 का परसेंट, तो इसका भी परसेंट आपको पता नहीं 0.03% होता है। और उसके बाद में कुछ और होते हैं जिसके अमाउंट क्या होते हैं बच्चों, इससे कम होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। तो मेन आपको जो गैस जिसके बारे में आपको जानना है वो 3 गैस है बच्चों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के ऑक्साइड, जिसका परसेंट इतना होता है। ये तीनों की आपकी परसेंट आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। नाइट्रोजन का कितना है 78%, ऑक्सीजन का कितना है 21%, और CO2 का होता है 0.03% क्या होता है, इसकी अमाउंट होता है। अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों मेन टॉपिक पर, जिस पर सवाल आता है। तो अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन के बारे में। किसके बारे में बच्चों, हाइड्रोजन के बारे में। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा सबसे मेन टॉपिक 3 ही है इस चैप्टर का। क्या क्या है बच्चों, ठीक है 3 है। पहला है हाइड्रोजन के बारे में चर्चा करना है, H2 के बारे में। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। और उसके बाद में O2 के बारे में भी चर्चा करनी है, ठीक है। और उसके बारे किसके बारे में चर्चा करना है, N2 के बारे में चर्चा करनी है। 3 ही ऐसे नॉन मेटल है जिसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है। आज मैं बेसिक बातें बता दे रहा हूं, कल अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसकी पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास में हम इसके बेसिक बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिएगा हाइड्रोजन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है आपका, ठीक है, आपका होता कितना है, इसका 8। और इसका कितना होता है, परमाणु का क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 7। बात क्लियर है बच्चों, होनी चाहिए। इसका 1, इसका 8, इसका 7। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ओके नाउ उसके बाद देखेंगे, ठीक है, आपका क्या होता है बेटा, परमाणु क्रमांक के बाद आएगा इसका ग्रुप नंबर, समूह नंबर कौन सा होता है, समूह नंबर कौन सा होता है, तो इसका समूह नंबर होता है 1। और ऑक्सीजन का समूह नंबर होता कितना है बेटा, ऑक्सीजन का समूह नंबर कितना होता है, याद रखेंगे ऑक्सीजन का समूह नंबर होता है आपका 16। और नाइट्रोजन का समूह नंबर होता है आपका 15। नाइट्रोजन का समूह नंबर कितना होता है 15। इतनी बात क्लियर है। आवर्त नंबर की बात करें, आवर्त नंबर की बात करें, आवर्त नंबर की बात करूं तो आवर्त जो नंबर होता है उसका होता है 1, और इसका होता है आवर्त नंबर 2। इसका आवर्त नंबर क्या होता है बेटा 2। इसका भी आवर्त नंबर कितना होता है 2 होता है। इतनी बात क्लियर है। अवस्था की बात करें, हाइड्रोजन कौन सी अवस्था पर मिलता है, तो हाइड्रोजन की अवस्था बोलूं तो ये गैस में मिलेगा। जनरली कौन सी फॉर्म पर मिलता है, गैस। इसकी भी अवस्था की बात करें तो आपका क्या होता है, गैस कंडीशन पर ही मिलता है। और अगर मैं इसकी भी बात करूं तो ये भी कौन सी स्टेट पर मिलेगा, गैसेस स्टेट पर मिलता है। इतनी बात क्लियर है बच्चों। इसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, वैलेंसी की, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी जो होता है, ठीक है, वैलेंसी कितने का होता है, वैलेंसी संयोजकता कहते हैं बच्चों, संयोजकता। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, तो इसकी जो संयोजकता होता है वो 1 का होता है, +1 या फिर -1। इतनी बात क्लियर है, दोनों ही शो कर सकता है। और इसका कितना होता है, -2 का होता है। और इसका कितना होता है आपका, ठीक है, आपका कितना होता है, +3 का होता है। इतनी बात समझ में आ गया बच्चों, आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके सो ये सब के सब क्या होते हैं बेटे, नॉन मेटल्स हैं।
और इसकी क्या होनी चाहिए, आपको कंफर्मेशन होनी चाहिए कि बेसिक चीजें क्या क्या होता है। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। अब इसके बाद आगे की क्लास में मैं आपको इन तीनों की क्या क्या चीजें बताने वाला हूं, प्रयोगशाला विधि, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और इसके यूजेस के बारे में बहुत ही अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। सो प्लीज इसके बाद वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपके जो सीजी बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में भी मैं डिस्कस करने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। सो आज की क्लास में बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, आगे की क्लास को जरूर देखिएगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।